कहानियों के संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी। ये कहानी उस पत्थर दिल बेटे की है जिसने अपनी जड़ों को ही काट दिया। शाम के साए गहरे हो रहे थे। 70 साल के दीनानाथ जी अपनी कांपती उंगलियों से उस पुराने लकड़ी के संदूक में सामान भर रहे थे जिसमें उनकी पूरी दुनिया सिमटी थी। फटी बनियान, एक धुंधली सी चश्मा और उनकी स्वर्गीय पत्नी की आखिरी निशानी, एक रेशमी दुपट्टा। तभी कमरे का दरवाजा झटके से खुला। उनका इकलौता बेटा आकाश सूट बूट पहने अंदर आया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, बस एक अजीब सी जल्दबाजी थी। बाबूजी, टैक्सी आ गई है, जल्दी कीजिए, मुझे ऑफिस की पार्टी में भी जाना है। दीनानाथ जी ने एक बार अपनी धुंधली आंखों से उसे कमरे को देखा जिसे उन्होंने अपने पसीने से सींचा था। बेटा, क्या मैं इस स्टोर रूम में भी नहीं रह सकता? मैं वादा करता हूँ तुम्हारी महंगी सोफे वाली महफिल में कभी नहीं सामने आऊंगा, बस एक कोने में पड़ा रहूंगा। आकाश ने चिढ़कर अपना सिर झटका। बाबूजी, रोज रोज का ये नाटक बंद कीजिए। सुप्रिया को आपकी खांसी से एलर्जी है और बच्चों के दोस्त आते हैं तो उन्हें आपके पुराने कपड़ों और इस बदबूदार कमरे से शर्मिंदगी होती है। शहर के बाहर वो ओल्ड एज होम बहुत शानदार है, वहां आपको आपके जैसे और भी बेकार लोग मिल जाएंगे। बेकार ये शब्द दीनानाथ जी के सीने में किसी खंजर की तरह उतरा। उन्हें याद आया वो बचपन में किस तरह से अपने बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज उनका बेटा उन्हें बदबू कह रहा था। सीढ़ियां उतरते वक्त दीनानाथ जी का पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते बाल बाल बचे, लेकिन पास खड़े आकाश ने हाथ तक नहीं बढ़ाया। उसने बस घड़ी देखी और कहा, संभल कर चलिए, गिर गए तो फालतू का डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाएगा। गाड़ी में बैठने बाहर आए तो दीनानाथ जी को याद आया। बेटा, एक बार मुझे अपनी माँ की तस्वीर तो देख लेने दे जो तुम्हारे बेडरूम में लगी है। एक लाचार और बेबस पिता हाथ जोड़े अपने बेटे के सामने खड़े थे। उनके आंखों में आंसू थे। वो फोटो मैंने हटवा दी थी, घर के इंटीरियर के साथ मैच नहीं कर रही थी। दीनानाथ जी के गले से एक चीख निकलना चाहिए, पर उन्होंने उसे पी लिए। जिस बेटे को उन्होंने इंसान बनने के लिए अपनी खुशियां बेच दी, आज उसी ने उन्हें एक पुराने फर्नीचर की तरह घर से बाहर कर दिया था। तीन महीने बाद शांतिधाम आश्रम के एक सीलन भरे कमरे में दीनानाथ जी की सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने कांपते हाथों से वहां के वार्डर को बुलाया। बेटा, एक बार आकाश को फोन लगा दो, बस एक बार उसकी आवाज सुननी है। वार्डर ने फोन लगाया। दूसरी तरफ से आकाश की आवाज आई। हेलो, कौन? देखिए, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, बार बार फोन मत किया कीजिए। वार्डर ने रुआसी आवाज में कहा, साहब, आपके पिताजी की आखिरी घड़ियां हैं, वो बस आपको बुला रहे हैं। आकाश का जवाब दिल को चीर देने वाला था। वैसे भी अब आकर क्या होगा, मर जाए तो औपचारिकताएं पूरी कर दीजिएगा। हाँ, उनकी वो पुरानी संदूक फेंक देना, उसमें सिवाय कूड़े के और कुछ नहीं है। दीनानाथ जी ने वो शब्द सुन लिए थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मरने के बाद भी उनकी मुट्ठी में वही फटा हुआ रेशमी दुपट्टा दबा था, अपनी पत्नी की याद में और बेटे की नफरत के बीच का इकलौता गवाह। आकाश ने अपने पिता को पास नहीं रखा, पर वो भूल गया था कि समय का पहिया घूमता है। जिस दिन वह अपने पिता की राख बहाकर घर लौटा, उसका अपना छोटा बेटा कमरे के कोने में बैठकर अपनी एक पुरानी खिलौने वाली गाड़ी तोड़ रहा था। आकाश ने पूछा, बेटा, ये क्या कर रहे हो? मासूम बच्चे ने मासूमियत से मगर गहरी चोट करते हुए कहा, पापा, मैं इस गाड़ी को अभी से तोड़ना सीख रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे
तो मुझे आपको छोड़ने जाने के लिए नई गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रूरता का बीज उसने बोया था और फसल काटने का वक्त अब शुरू हो गया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।